हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने कक्षा 10 की गणित विषय दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो कि प्रश्नावली 3 है। प्रश्नावली 3.2 के अपने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल पीछे की क्लास में कर चुके हैं ग्राफ के साथ और ग्राफीय विधि के साथ। आगे आज अपने चौथे सवाल से आगे के सवाल करते हैं। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। यदि वो संगत है तो उनके हल आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला सवाल है, जो पहली समीकरण अपने को दे रखी है कि x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये अपने को बीजगणितीय रूप इसको बोलते हैं, जो कि दे रखा है। इन दोनों समीकरणों को अपने व्यापक समीकरण से तुलना करके अनुपात निकालेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, जो कि पीछे की क्लास के अंदर भी अपने किया था। और उनकी तुलना के आधार पे अपने ये देखेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो सवाल की इस जो समीकरण दे रखी है अपने को बीजगणितीय रूप के अंदर, इनकी तुलना व्यापक समीकरण से करने पर हम पाते हैं कि a1 का मान 1 है, यहाँ पे b1 का मान भी 1 है, c1 का मान -5। फिर यहाँ पे दूसरी समीकरण के अंदर a2 का मान 2, b2 का मान 2 है और c2 का मान जो कि -10 है। ये दोनों के जो मान थे समीकरणों से वो इस तरीके से अपने यहाँ पे नोट कर लेंगे a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के मान। उसके बाद ये अनुपात हैं, जो इन अनुपातों के अंदर इसको रखना है। अनुपातों में रखने पर 1/2 ये 5/10 आता है। इसको अपने माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 5 के पाड़े से काटे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 ही इसका बनेगा। तो 1/2 बराबर 1/2 और बराबर में 1/2, यानी कि ये तीनों अनुपात क्या हो गए, बराबर आगे। तो इसको अपने लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। जब तीनों मान बराबर आ जाएं तो रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब जो ग्राफ अपना बनेगा वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ही बन जाएगी, तथा रैखिक युग्म के हल संगत हैं। अब संगत हैं तो प्रश्न में बोला है कि अगर इनके हल संगत हैं तो इसको आगे आलेखीय विधि से हल करना है। तो ये इसकी आलेखीय विधि। तो पहले अपने समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 को, जो कि दे रखी है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये 1 नंबर समीकरण प्रश्न में अपने को दे रखी है। x बराबर ये माइनस का 5 है, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस y है तो ये हो जाएगा माइनस का y, यानी कि उसके जो चिन्ह है प्लस माइनस के वो चेंज होते हैं, वो बदलते हैं जब बराबर के दूसरी साइड को अपने लेके जाते हैं। तो अब इसके अंदर y के मान अपने रखते रहेंगे कि y बराबर 1 रखने पर, यानी कि यहाँ पे y की जगह पे 1 रखेंगे तो 5 में से 1 घटा देंगे 4। फिर y की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर y की जगह पे 3 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से y के मान रखने पर x के मान अपने पास आ जाते हैं, जिसको अपने एक सारणी बनाकर उसके अंदर रख देंगे। x और y पहले x वाले लिखने हैं, फिर y वाले, यानी कि y का मान 1 रखा तो x का मान 4 आ गया, तो 1 4। फिर y का मान 2 रखा, x का मान 3 तो 2 और 3। फिर y का मान 3 रखा है, x का मान 2 तो y का मान 3 और x का मान 2। इसी प्रकार से अपने समीकरण 2 है जो उसको भी हल करना है, जो कि दे रखी है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अपने को पता है कि तीनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है। तीनों में अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 अपने कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने के बाद यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, 10 में 2 कॉमन जाएगा तो 5, यानी कि सभी में 2 का भाग अपने दे देना है बराबर 0। ये 2 गुना में था, वो 2 गुना वाली संख्या 0 के बटे में जाएगी, 0 के भाग में जाएगी तो 0 ही हो जाती है। तो यहाँ से x बराबर माइनस के 5 इस तरफ लेके जाएंगे प्लस के 5 हो जाएगा, और प्लस के y इधर लेके जाएंगे तो माइनस के y, यानी कि जो यहाँ पे समीकरण बनी थी वो सेम ही समीकरण यहाँ पे बन जाएगी, और वही मान इसके अंदर अपने रख देंगे। तो जाने क्या होता है कि दोनों जो रेखाएं अपने पर ग्राफ पर खींची जाएंगी वो दोनों रेखाएं क्या होंगी कि एक ही
रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी, क्योंकि ये मान अपने ग्राफ पर इस समीकरण से दिखाएंगे और ये मान ग्राफ पर इस समीकरण से दिखाएंगे, तो दोनों की दोनों जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, जिसको अपने संपाती रेखाएं बोलते हैं, और इसके अनेक हल होंगे। उसके बाद चौथे का दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर भी अपने को दो समीकरणें दे रखी हैं, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं कि बराबर के 8 है, अंदर की तरफ ले जाएंगे -8, ये 16 भी इस तरफ लेके जाएंगे -16। समीकरणों की तुलना वैसे ही जैसे पीछे अपने लिखते आ रहे हैं वो लिखेंगे। तुलना करने पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान यहाँ से अपने ज्ञात कर लेंगे दोनों समीकरणों से। उसके बाद तुलना करनी है अनुपातों के साथ, तो अनुपातों के साथ तुलना करते हैं तो ये 1/3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये भी 1/3, और 8 है का मान 8 दूनी 16, यानी कि ये पहले दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये इसके लिए जो स्थिति है वो अपनी आ जाएगी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसके हल हैं वो असंगत होंगे, और अपने को आगे ग्राफी विधि से या आलेखीय विधि से इसको आगे हल नहीं करना है। तो इसमें लिखेंगे अतः समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी, तो समीकरण युग्म का हल असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट। तीसरे के अंदर भी अपने को दो बीजगणितीय समीकरणें दे रखी हैं। इन बीजगणितीय समीकरणों की तुलना, समीकरण युग्म की तुलना व्यापक समीकरण जो हैं अपनी दोनों, उससे करने पर यहाँ से a1 का मान आ जाएगा 2, v1 का मान यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 लगा देंगे, v1 का मान 1, c1 का मान -6, a2 का मान 4 है, b2 का मान -2 है, c2 का मान -4 है। तो इस तरीके से ये मान सारे के सारे अपने यहाँ पे ले लेंगे, और ये अनुपात है जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 है। इन अनुपातों में जो यहाँ से अपने मान निकाले हैं वो मान यहाँ पे रखेंगे, तो 2 और a1 का मान 2 है, a2 का मान 4, फिर b1 का मान 1, b2 का मान -2, फिर c1 का मान -6, c2 का मान -4। ये 2 के पाड़े से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 हो जाएगा। ये भी 2 के पाड़े से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे अपने देखते हैं कि तीनों में से कोई भी बराबर नहीं आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा तो इसको लिखा जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2। तो जब तीनों बराबर नहीं आए तब उसको लिखा जाता है समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ग्राफ पे जो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, समीकरण युग्म का हल संगत होगा और अद्वितीय हल या फिर एक ही हल होंगे। तो ये तीन कंडीशन जो अपने पीछे मैंने बताई थी, पीछे भी सवाल इस तरीके से किया था, ये भी सवाल है, तीनों कंडीशन इसमें आ गई। तो अब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, संगत हल हैं, तो इसको आगे ग्राफीय विधि से हल करते हैं। आलेखीय विधि, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपनी 2x + y - 6 बराबर 0, y यहाँ से निकालना है, तो ये -6 इस तरफ लेके जाएंगे, +6 हो जाएंगे, और +2x इस तरफ लेके जाएंगे तो -2x आ जाएंगे। कोशिश अपने को ये करनी है कि जो अपना चर है, जैसे x या y जो चर है वो अगर अकेला है तो उसको बराबर के इस साइड रखिएगा, और जिसके साथ कोई ना कोई गुणांक है वो बराबर के इस साइड लेके जाएं, ताकि अपने को बटे में कोई संख्या लगाने की आवश्यकता ना पड़े। अगर मैं 2x को यहाँ पे रखता, y को इस तरफ लेके जाता, तो y इस तरफ जाके माइनस में हो जाता, और 2 उसके बटे में। फिर जब बटे में कोई संख्या आ जाती है तो अपने को मान थोड़े सोच समझ के रखने पड़ते हैं, ताकि उसमें भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए। लेकिन अगर बटे में कोई संख्या नहीं होगी तो हम अपनी इच्छा से कोई भी मान उसमें रख सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत ग्राफ बनाने में नहीं आती। तो x बराबर, यानी कि इस समीकरण के अंदर x की जगह पे 2 रखेंगे, तो इस जगह पे 2 रखना है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 6 में से 4 घटा देंगे 2 आ जाएगा, यानी कि y बराबर 6 - 2 × 2 बराबर 2, 6 में से 4 घटा देंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को ये ध्यान में रखना कि जो भी मान रखते जाएंगे, अगर x के साथ जो गुणांक है तो उसके साथ गुना करके इसमें से अगर प्लस करना है माइनस करना है, वो जो भी है वो यहाँ पे करते हुए आगे लिखते जाएंगे। x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 6 - 2 गुना में 3, तो 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 6 - 2 को 0 से गुना करेंगे 0, और 6 में से 0 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और ये इसकी जो सारणी है अपने x और y के मानों की, वो सारणी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद है समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने को दे रखी है 4x - 2y - 4 बराबर 0। यहाँ पे भी अपने देख पा रहे हैं कि जो कॉमन है वो कॉमन अपना आ रहा है 2,
दो कॉमन लेने के बाद 2x बचेगा, यहाँ पे अकेला y बचेगा और इसमें 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। ये 2 गुना वाली संख्या उसके भाग में चली जाएगी, 0 के 0 ही हो जाएगी। तो अपने पास सीधी समीकरण बचती है 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से माइनस के y को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। ये जो माइनस y है इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का y यानी कि 2x माइनस 2 बराबर y आ जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं y बराबर 2x माइनस 2। अब यहाँ पे x के मान अपने रख सकते हैं 1 2 3 जो भी आप रखना चाहो उसमें मान रखें और y के मान आ जाएंगे। जैसे x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर 2 और इस x की जगह पे रख दिया 1 और माइनस में 2, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 2 ही इसमें से माइनस कर देंगे 0। x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 2 का तो ये 2 रखना है, यहाँ पे इस x की जगह पे 2 आ जाएगा और ये 2 है माइनस का तो ये माइनस का 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 2 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। फिर x बराबर 3 रखने पर तो उसी प्रकार से 3 रख के 6 में से 2 कट करेंगे तो 4 और उसके बाद ये अपने को सारणी इसकी बना लेनी है। अब इसको करते हैं अपने ग्राफ पर किस तरीके से हल करते हैं। ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अपना ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ पे एक इस तरीके से लाइन खींचते हैं बीचों बीच में से और एक इस तरीके से लाइन अपने बीचों बीच में खींच लेंगे, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग के अंदर सुंदर सुंदर अक्षरों के अंदर। इस पे ये एक्स अक्ष होता है पूरा और इस तरफ ये एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, एक्स डैश अक्ष। ये जो ऊपर जा रहा है ये वाई अक्ष हो जाएगा और ये जो नीचे आ रहा है अपना ये पूरा का पूरा वाई डैश अक्ष हो जाएगा। अब इस पे जो मान रखने हैं इस तरफ अपने प्लस के मान रखे जाते हैं 1 2 3 4 जितने भी तक आए और इस तरफ है वो माइनस की संख्या रखी जाती हैं। ये ऊपर की ओर वाई अक्ष पर भी प्लस की संख्या और वाई डैश अक्ष पर है माइनस की संख्याएं रखी जाती हैं। अब ये संख्याएं कैसे रखनी है वो अपनी जो सारणियाँ बनी हैं उन सारणियों के अकॉर्डिंग ही इसमें रखने कि अगर उसमें 1 2 3 4 मान आ रहे हैं यानी कि 10 तक मान आ रहे हैं फिर तो इस तरीके से रख लेंगे और अगर बड़े मान आ रहे हैं 10 20 30 तो यहाँ पे जो अपने पैमाना मानेंगे वो पैमाना 10 20 30 40 इसी प्रकार से 100 200 300 1000 2000 3000 तो जो 500 1000 1500 2000 इस तरीके से अपने रख सकते हैं। जिसके अकॉर्डिंग अपने जो सारणियाँ बनी हैं उसी के अनुसार यहाँ पे पैमाना मान के ये जो मान है वो रखने हैं। पैमाना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है लिखना ग्राफ पर। पैमाना एक्स अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब उन सारणियों से जो अपने सारणी जो अपने बनाई है जैसे ये सारणी है 2 यानी कि x का मान 2 है, y का मान भी 2 है। तो यहाँ पे देखें ये x का मान 2 यहाँ पे है और y का मान इस तरीके के ऊपर की ओर जाएंगे तो ये y का मान 2 तो यहाँ पे पॉइंट लगा के और बिंदु लिख देंगे। फिर है कि x का मान 3 है, y का मान 0 है। तो जब y का मान 0 आ जाए तो अपने जो x अक्ष वाली लाइन है उसी के ऊपर बिंदु आएगा। अगर y का मान 0 है यानी कि x का मान जो अपने को दे रखा तो वो उस रेखा के ऊपर ही वो बिंदु आ जाएगा। फिर दे रखा है 0 और 6। अब x का मान 0 है और y का मान 6 है तो y वाली जो लाइन है उस लाइन के ऊपर ही इसका जो मान है 6 वो अपने रख देंगे और बिंदु का मान रखना जरूरी है कि 0 और 6। और ये जो रेखा है वो किस समीकरण से आई तो जो अपनी पहली समीकरण थी वो समीकरण भी यहाँ पे लिख देंगे और इसको अपने ABC के नाम तरीके इसको लिख देंगे। इसी प्रकार से जो अपना दूसरी सारणी बनी है वो दूसरी सारणी के इसके मान इस पे रखेंगे और इस पर समीकरण जो बनी थी अपने 2 नंबर समीकरण थी वो समीकरण भी यहाँ पे दिखा देंगे और ये इसका प्रतिच्छेदी बिंदु आ जाएगा। और अगर अपने से पूछते हैं कि इसके हल क्या होंगे तो इसके हल 2 और 2 यानी कि x का मान भी 2 होगा समीकरण को हल करने पर और y का मान भी 2 होगा। इसके बाद है 5वां, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई 4 मीटर है तो लंबाई 8 मीटर होगी, चौड़ाई 10 मीटर है तो लंबाई 14 मीटर होगी। अधिक है का अर्ध परिमाप दे रखा है यानी कि आयत का जो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई उसका आधा। बाग की बीमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो इसमें लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर है, चौड़ाई बराबर y मीटर है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्थिति फर्स्ट यानी कि पहली कंडीशन में उसने बोला है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 4 मीटर अधिक है तो ये चौड़ाई हो जाएगी बराबर लंबाई से 4 अधिक प्लस का y इस तरफ लेके आएंगे माइनस का y हो जाएगा यानी कि x माइनस वाई बराबर 4 जो कि समीकरण 1 आ जाएगी। फिर बोला है कि आयत का अर्ध परिमाप तो आयत का पूरा परिमाप होता है 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई
आधा बोला तो 2 आगे नहीं लगाएंगे, सीधा ही आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 मीटर। लंबाई x मानी है, चौड़ाई अपने y मानी है बराबर 36। 2 नंबर समीकरण आ जाएगा। तो ये अपने दोनों के आ जाएंगे समीकरण युग्म, यहाँ पे लिख देंगे कि x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। इसके बाद इसको आलेखीय विधि से हल करना है, जो कि पीछे आप अच्छे तरीके से समझ सके हों, और इसको आगे खुद आलेखीय विधि से हल करना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है पेपरों की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में आने के लिए। इसमें अपने को समीकरण युग्म दे रखे हैं और बोला है कि आलेखीय विधि से इसको हल करना है, और एक्स अक्ष पे जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज को छायांकित भी करना है ग्राफ पे। तो समीकरण 1 को पहले हल करेंगे अपने। समीकरण 1 दे रखे एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से प्लस का 1 इस तरफ लेके जाएंगे -1, माइनस का वाई है प्लस का वाई हो जाएगा। y बराबर 1 रखने पर, तो यानी कि y की जगह पर अगर 1 रख देंगे, यहाँ पे प्लस के मान 1 रखेंगे, और ये अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस का 1 है तो ये घटेगा, 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0। y बराबर 2 रखने पर, तो y का मान 2 रखेंगे तो ये माइनस का 1, इसको स्पेशली ध्यान रखना है कि माइनस का बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, इसको अपने प्लस ही मान के चल लेते हैं। तो -1 प्लस 2, 2 में से 1 घटा देंगे 1 आ जाएगा। फिर y बराबर 3 रखने पर 3 में से 1 घटा देंगे 2, और ये इसकी सारणी बन जाएगी। और उसके बाद समीकरण 2 से 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यहाँ से 3x आ जाएगा और प्लस के 2y इस तरफ लेके जाएंगे माइनस के 2y, और जो 3 है वो 3 इसके बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे मान अपने को रखने हैं कि इसको हल करने पर इसमें से घटाएं तो 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे कि अगर यहाँ पे या तो 0 हो जाए, अगर ये पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा तो 12 में 3 का भाग चला जाएगा। अगर ये 6 हो जाए यहाँ पे 6, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। या फिर यहाँ पे 12 हो जाए पूरे के पूरे 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0, और उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो पहले 0 होगा। 0 कब होगा? जब इसका मान अपने 0 रख देंगे। 0 रखेंगे y का मान, तो y का मान 0 रखने पर इसको गुणा करने पर ये पूरा 0, और 12 में से 0 माइनस करेंगे तो 12 ही बचते हैं, और उसमें 3 का भाग जाएगा 4 तक। फिर इसका मान अपने रख देंगे 3 ताकि ये 6 बन जाए। तो 3 रखना है, यहाँ पे y की जगह पे 3 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे 6 बचेंगे, और उसमें 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि एक बार y का मान अपने 3 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद तीसरा जो मान रखना है वो अपने रख देंगे 6। तो 2 को 6 के साथ गुणा किया जाएगा, यानी कि y की जगह पे 6 रखना है मान। 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, और 12 में से 12 कट कर देंगे, माइनस कर देंगे 0, और 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही आता है। तो यहाँ से एक और अपनी समीकरण जो है वो बन जाएगी x और y के रूप में, ये समीकरण हो जाएगी। इसको अपने ग्राफीय विधि पे हल करते हैं, ग्राफ पे हल करते हैं। ये सवाल का अपने ग्राफ है, इस तरीके से बनेगा। तो जैसे पीछे मैंने बताया था, पहले बीचों बीच में 2 लाइनें खींचेंगे, x अक्ष और x डैश अक्ष हो जाएगा, और y अक्ष और y डैश अक्ष हो जाएगा। इस पे मान रखने हैं, इस तरफ प्लस के मान आएंगे, इस तरफ भी प्लस के मान आएंगे। नीचे की ओर y डैश अक्ष होगा जिसपे माइनस के मान, और इस तरफ x डैश अक्ष होगा जिसपे माइनस के मान। और सबसे जरूरी बात है, इस पे पैमाना जरूर लिखना है। पैमाना x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब जो अपने मान दे रखे हैं उस मान के अकॉर्डिंग अब इसमें लाइनें अपने खींचनी है। तो यहाँ पे देखें, x का मान 0 है, y का मान 1 है। तो जब x का मान 0 है तो इसका मतलब जो y अक्ष होगा उसी पे अपने को बिंदु लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बिंदु 0 और 1, इसको नाम लिख देंगे। फिर दूसरा x का मान 1 है, y का मान 2, तो x का मान 1 यहाँ पे है, x का मान 1 और y का मान 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 1 और 2, यानी कि पहले x का मान और फिर y का मान। तीसरा बिंदु है 2 और 3, यानी कि x का मान 2 और y का मान 3। तो x का मान 2 यहाँ पे है और y का मान 3 यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे ये बिंदु आ जाएगा। इस बिंदुओं को अपने a b c और नाम दे देंगे, और साथ में जिस समीकरण से ये जो अपनी रेखा आई है वो इस समीकरण को इस पे लिख देना है। और इसी प्रकार से जो दूसरी अपने बनी थी, दूसरी जो सारणी थी कि x का मान 4 है, y का मान 0, तो x का मान 4 यहीं पे आ जाएगा और y का मान 0 है। दूसरे में अपने पास है कि x का मान 2 और y का मान 3 है। तो x का मान 2 तो और y का मान 3 यहाँ पे सेम इसी जगह पे आ जाएगा। और इसी प्रकार से आगे अपने 0 और 6 है, तो x का मान 0, तो यानी कि x तो लिखा ही नहीं जाएगा, y वाले अक्ष पर ही 6 इसका आ जाएगा।
तो ये इसका बिंदु हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके नाम अपने देखें और इस पे अपने समीकरण जो जिस समीकरण से ये बनता है वो समीकरण यहाँ पे लिख देंगे और समीकरण लिख के और इसको इस तरीके से बनाना है। अब उसने बोला है कि एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है, जो एक्स अक्ष के साथ त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करना है। तो ये पूरा का पूरा एक्स अक्ष है, ये पूरा एक्स अक्ष है, तो इसको कच्ची पेंसिल से इस तरीके से अपने को छायांकित कर देना है। और अगर इस त्रिभुज की अपने को निर्देशांक पूछे कि निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक का मतलब ये जो बिंदु बन रहे हैं इसके मान क्या होंगे, तो इसका तो होगा 4 और 0, इसका हो जाएगा 2 और 3, और इस बिंदु का हो जाएगा अपना माइनस का 1 है, और y का मान है वो 0 है, यानी कि -1 और 0। इस तरीके से ये त्रिभुज के निर्देशांक भी अपने लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही भी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे शेयर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, रिक्वेस्ट आप सभी से, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।